आदरणीय प्रभु यीशु, अनुग्रहकारी पवित्र प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान पिता, हम आपके कलवरी पवित्र लहू के द्वारा आज की रात आपकी आराधना करते हैं। आपके उस बड़े नाम को बार बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका नाम आरंभ से था और आखिरी तक रहेगा। आपके पवित्र पवित्र लहू के लिए हम आपकी आराधना करते हैं। ओ माय जीसस, ओ माय लॉर्ड, हे पवित्र प्रभु यीशु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे प्रभु, प्रेम शांति से भरे हुए प्रभु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा, आपके लहू के द्वारा, आपके पवित्र पवित्र स्थान में आज आपकी भेड़ों को ले आते हैं, आपके बेटों को ले आते हैं प्रभु, आपकी संतान को ले आते हैं। आज के गीत गाया जाना प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र जलाल देखा जाए, आपके लहू की छाप देखी जाए। ओ थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर पिता, आप आए प्रभु, राजाओं के राजा आपके हाथ को हम आपके लोगों पर रखते हैं। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। जहां जहां से लोग कनेक्टेड हैं वो सब परमेश्वर की महिमा में, उस बादलों पर उतरे प्रभु यीशु की महिमा में, जीवन सत्य की महिमा में, हजूरी में प्रभु आपके लोगों को कनेक्ट करते हैं। आपकी बेटी, आपके बच्चे, आपके संतान कनेक्ट किए जाएं और उस जलाल को जो आप देते हैं, वो पवित्रता जो आप देते हैं, वो चंगाई जो आप देते हैं, वो छुटकारा जो आप देते हैं, आज आपके बच्चों के घरों में जाए, परिवारों में जाए, बेटे बेटियों में जाए। यहोवा राफा, यहोवा यरी है प्रभु, आपका प्रकाश, तेजों में प्रकाश, आपके चेहरे का प्रकाश आपके नाम से प्रभु आपके लोगों पर उतरे, हर एक फैमिली पर उतरे, हर एक बच्चे पर उतरे जिसको खांसी जुकाम बुखार है। वो वचन सुनते सुनते, गीत सुनते सुनते, कनेक्ट होते होते ही चंगा हो जाए। चाहे वो डेंगू है, चाहे प्रभु जी वो खांसी है, या कोरोना वायरस है, या अन्य कोई गंभीर बीमारी है, आज की रात आपके लोग एक अद्भुत प्रेम चंगाई को देखें, परमेश्वर की चंगाई को देखें, परमेश्वर के प्रेम को देखें। प्रभु, हम तेरे चरणों में तेरे बेटे बेटियों को ले आते हैं। ओ हालेलुया, ओ पवित्र प्रभु, तेरे चरणों में ले आते हैं। ओ सर्वशक्तिमान चंगा करने वाले, तेरी वेदी पर ले आते हैं। ओ राजा धीराज, तेरे सम्मुख ले आते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, तेरी वेदी के सम्मुख लाते हैं, उस पवित्र सिंहासन के पास लाते हैं जहां
जहाँ 2400 प्राचीन, जहाँ चारों प्राणी 24 आवर एक ही बात बोलते हैं, हालेलुया, पवित्र पवित्र, हालेलुया, तू था, तू है और जो आने वाला है। प्रभु जो था, जो है, जो आने वाला है, उसकी आराधना करते हैं। आज की रात आपके लोगों के सरों पर आपका हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। ओ सर्वशक्तिमान, जितने लोग प्रभु जुड़ रहे हैं, इनके परिवार में जो भी ड्रिंक करता आज बांधा जाए, जो भी डरता उसे ताकत दी जाए, जो बीमार है वो चंगा किया जाए, जो बिस्तरों पर पड़े वो उठे चले पवित्र आत्मा की महिमा देके। प्रभु वो महिमा, रोमियो 3:23 कहता है, सब ने पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु आज वो महिमा आपके लोगों पर उतर कर आए, वो पवित्रता, वो ध्यान प्रभु का उतर कर आए, वो अनुग्रह, वो चंगाई लोगों पर उतर कर आए, वो शांति, वो उन्नति उतर कर आए। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। ओ यहोवा तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, पवित्र प्रभु तेरी आराधना हो, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना हो, पवित्र प्रभु तेरी आराधना हो, यहोवा 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 तेरी आराधना हो। जितनों को सर दर्द है, जितनों को पेट दर्द है, जितनों की लंबी दवाइयाँ चल रही हैं, जितनों को गुप्त रोग है, आज की मीटिंग में वो वचन सुनते सुनते, आज की मीटिंग में वो गीत सुनते सुनते, गाते गाते चंगे हो जाए। जितने कर्जबंद है वो आज की मीटिंग सुनते सुनते, आज का वचन सुनते सुनते अपने अकाउंट में मिराकल देखे और वो कर्जे को गायब होता देखे। ओ प्रभु तेरी महिमा, तेरी शांति उतर आए। प्रभु तेरी महिमा, तेरी शांति उतर आए। प्रभु तेरी महिमा, तेरी शांति उतर आए। ले बारका मशा, पवित्र आत्मा की शांति उतर आए। प्रभु यहोवा की शांति उतर आए। प्रभु यीशु मसीह की शांति उतर आए। प्रभु यीशु मसीह की शांति उतर आए। ओ मेरे पिता, तेरी शांति, तेरी शांति। प्रभु यशायाह 60 कहता है, देख उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। घर घर पर, गांव गांव पर, शहरों पर, राज्य राज्य पर अंधेरा है, लेकिन तेरे लिए प्रकाश आ गया है। आज जितने कनेक्ट हो रहे हैं, ओ प्रभु इन पर प्रकाश आए, इनकी आत्माओं पर पवित्रता का प्रकाश आए, भलाई चंगाई का प्रकाश आए, प्रभु के अनुग्रह और दया का प्रकाश आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से नौकरियों का प्रकाश आए, बेस्ट एजुकेशन का प्रकाश आए, बेस्ट बिजनेसों का प्रकाश आए, न्यू न्यू थिंग्स क्रिएटिविटी करने का प्रकाश आए। प्रभु आपका वचन कहता है यशायाह 60, तू निराश मत हो, तेरे लिए समुद्र खोल दिया गया है। तू निराश मत हो, तेरे लिए आकाश खोल दिया है। तू निराश मत हो, तेरे लिए सब कुछ रखा है। प्रभु आज सब कुछ मिलने की आशीष आए, आज सब कुछ प्राप्त होने की आशीष आए। प्रभु घरों में शांति, घरों में बरकत, स्वर्ग खुलने की आशीष उतर आए। ओ थैंक यू जीसस। आपकी आराधना करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, और ये आराधना प्रभु यीशु नाम में ग्रहण की जाए। हर एक की आज गवाही बने, हर एक के लिए आज अद्भुत आशीष का झरोका उतर कर आए। मैं घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से आउट हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। और रिबा लबा में शैतान और उसकी सेना को बांधने का हुक्म देता हूँ। विनती करता हूँ प्रभु, इस नवंबर में इनका मोस्ट वेलकम एक बड़ी आशीष, बड़ी शांति और सुरक्षा के साथ किया जाए। प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु ये दिसंबर क्रिसमस पूरा सीजन बेस्ट फ्रूटफुल होकर मनाए, फ्रूटफुल होकर, आनंदित होकर, खुश होकर, चंगे होकर, प्रभु अंदरूनी की जॉय से मनाए। इन द नेम ऑफ जीसस आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, 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 आमीन।
राजू के साथ कुछ गीत गाएंगे प्रभु की आराधना की। भाई आप सुन रहे हैं?
हम एलिशा के साथ गीत गाएंगे। हम एलिशा के साथ गीत गाएंगे। एलिशा प्लीज सिंग ए सॉन्ग।
आज हाँ, ओके, 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 प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम भी गीत गाना चाहते हैं। तो जैसे आपको लिंक मिलता है, आप तुरंत लिख लिख दीजिए कि मैं गीत गाना चाहता हूँ। अब ऐसे एट अ टाइम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आइए पहले प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएँगे और आप सब भारी आशीष पाएँगे। जो लोग गीत गाना चाहते हैं, उनको ज़रूर मौका मिलेगा। आमीन। सर को झुकाएँ, प्रभु की उपस्थिति में आएँ और परमेश्वर को इस तरह देखें कि यीशु मसीह आपके घर आ गया है। आमीन, आमीन, आमीन। आप यीशु मसीह के इतना नज़दीक आ जाएँ कि मानो प्रभु यीशु आज आपके सम्मुख खड़ा है। हालेलुया! आप उससे पूछें, प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूँ? आमीन। आमीन, आमीन। वो आपसे बात करेगा, वो अपने वचन के द्वारा बात करेगा, वो अपने उपस्थिति के द्वारा आपसे बात करेगा और वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताएगा। आपको लग रहा होगा मैं इस समस्या से कैसे बाहर आऊँ? आपको लग रहा होगा मैं इस केस से कैसे बाहर आऊँ? आपको लग रहा होगा मेरी फैमिली इस नुकसान से कैसे बाहर आए? आपको लग रहा होगा मेरे बच्चे गुस्से से बाहर कैसे आएँ? इन सारी बातों का जवाब प्रभु यीशु आज आपको देंगे। आमीन। अपने हाथों को उठाएँ, परमेश्वर की उपस्थिति में झुकें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ। प्रभु मैं आपका बेटा या बेटी हूँ। प्रभु आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दी है। दुनिया तो एक दिन समाप्त हो जाएगी, माहौल तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। चेहरे का, घर का, पूरी दुनिया का माहौल तो बदल जाएगा, लेकिन आप कभी नहीं बदलेंगे। आप हमेशा मुझे अपने गले से लगाए रखेंगे। आप मुझे हमेशा हाथ पकड़ कर राह दिखाएँगे। मैं ऐसे परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं उस परमेश्वर की पवित्रता के लिए, दया के लिए सत-सत नमन प्रणाम करता हूँ। पवित्र आत्मा जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं, प्रभु उनके घर में आपके स्वर्गदूत जाएँ। प्रभु आपका चेहरा, आपके चेहरे का तेज उन्हें दिखाई दे। मेरे पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, जैसे आपके वो अद्भुत वचन में लिखा है इफिसियों 1:18 में, ओ प्रभु वो तेजोमय चेहरा, वो तेजोमय तेरी उपस्थिति प्रभु तेरे लोगों में उतर आए। ओ माय जीसस, ओ माय फादर, ओ माय ग्रेसफुल लॉर्ड, जैसे इब्रानियों 11 प्रभु 17 में लिखा है, एल सदाई यहोवा यरी है, राजाओं के राजा। ये रात इनके लिए अभिषेक की रात हो, ये रात इनके लिए चंगाई की रात हो, ये रात इनके लिए प्रभु छुटकारे की रात हो। चाहे प्रॉब्लम दर्द की हो, चाहे प्रॉब्लम बैंक की हो, चाहे प्रॉब्लम परिवार की हो, प्रभु तेरी उपस्थिति उतर आए। हर एक उदास मन में उतर आए, हर एक घर में उतर आए। कई परिवारों को शैतान बार-बार यही कहता है, जो प्रॉब्लम पैसे की वो पैसे से जाएगी। नहीं, वो प्रॉब्लम यीशु मसीह अपनी सामर्थ से हटा सकता है। जो भूख जो भूख है वो रोटी से ही तृप्त होगी। नहीं, मेरा यीशु मसीह अपने वचन से, अपने बलिदान से भी उसे पूरा कर देता है। पवित्र आत्मा वेलकम, होली गोस्ट वेलकम, होली गोस्ट वेलकम, होली गोस्ट वेलकम, होली गोस्ट वेलकम। अपने लोगों में आइए। हालेलुया! मैं हुक्म देता हूँ, हर एक डेमोनिक चीज को निकाला जाए। तांत्रिक विद्या, बीमारी, कमजोरी सब बाहर की जाए। यीशु मसीह का आत्मा बहुतायत से लोगों में समा जाए। पवित्र आत्मा बहुतों से परिवारों में समा जाए। मेरे सुनने वाले में, हर एक परिवार में समा जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट,
जीसस क्राइस्ट, जिसके घर में फिर से प्रार्थना नशा है, मेरे सुनते सुनते नशा आउट हो जाए। हर तरीके का नशा आउट 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 किया जाए। जिनके पास घर नहीं, इस नवंबर में उनके घर बनने की परमेश्वर रास्ते खोलकर मटेरियलों की, पैसे की आशीष दे। ओ प्रभु, जितनों को चाइल्ड नहीं, आज ही रात उन सब को चाइल्ड की ब्लेसिंग आना शुरू हो जाए। इसी समय यहोवा यरीहे की ओर से, यहोवा यस्सु की ओर से, यहोवा राफा की ओर से, यहोवा राहे की ओर से, ओ जीसस जीसस आउट हो जाए। हर एक घर की प्रॉब्लम आउट हो जाए, हर एक चाइल्ड की प्रॉब्लम आउट हो जाए। जो बच्चे पढ़ते नहीं, उनके माँ बाप को आज की रात पवित्र आत्मा छुए, उन बच्चों को पवित्र आत्मा छुए, उन बच्चों को, उनके माँ बाप को पवित्र आत्मा छुए। जिन बच्चों में, माता पिता में हमेशा फाइट होती है, भाई बहनों में फाइट होती है, पति पत्नी में फाइट होती है, माता पिता में फाइट होती है, वो आत्मा यस्सु मसीह नासरी के नाम से आउट हो जाए। इसी समय आउट हो जाए। आप परमेश्वर में जुड़ कर कहें, वो डेमोनिक चीज आउट हो जाए, वो सारी शैतानिक पावर आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आउट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आउट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आउट हो जाए। पवित्र आत्मा आप टच करें, 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 पवित्र आत्मा आप छुए, पवित्र आत्मा आप टच करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप उन सब को छुए जिनके घर के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, उद्धार को समझ नहीं पा रहे। ओ रबा लबा रबा, पवित्र आत्मा छुए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रिय प्रभु, हम एक एक परिवार को आपके चरणों पर ले आते हैं, हर एक घर को आपकी वेदी के सम्मुख ले आते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमें आपके सम्मुख ले आते हैं, आपके क्रूस के नजदीक ले आते हैं, आपके क्रूस का बलिदान छुए, उन सब को छुए इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आप बातें करें, यीशु मसीह के नाम में हम दुआ मांगते हैं, आमीन। ओके, हम एक गीत गाएंगे राजकुमार फैमिली के साथ। ओके, गाइए।
आज की रात हम मनन करेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पर। कोई भी पढ़िए उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। वहां लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन से अति खेदित हुआ। आइए प्रार्थना करें। आप अपने सर को झुकाएं, कहें, प्रभु मैं जो कुछ सुनूं वो समझूं और जो कुछ समझूं वो 100 गुना प्राप्त करूं। मुझे अपने लहू से धोएं, पवित्र करें। जो भी मेरे आसपास जो भी मेरे आसपास ऐसी माहौल है मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। प्रभु ये वचन सुनते सुनते मुझे शांति मिले। ये वचन सुनते सुनते मुझे पूरी चंगाई मिले। ये वचन सुनते सुनते मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी में बरकत और शांति आए। ये वचन सुनते सुनते मेरे अकाउंट में मिरेकल मनी आए। ये वचन सुनते सुनते मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। प्रभु मैं वचन सुन सकूं, जो कुछ मैं सुनूं वो समझूं और जो समझूं मैं वो 100 गुना प्राप्त करूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हर एक वो स्पिरिट आउट हो जाए जो परिवारों को डिस्टर्ब कर रही है। हर एक वो स्पिरिट आउट हो जाए जो बच्चों को डिस्टर्ब कर रही है। हर एक स्पिरिट वो आउट हो जाए जो घरों को अशांत कर रही है। In the name of Jesus. आमीन। ओके, वचन कहता है, जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 5 वचन पर मनन करते हैं। देखिए वचन बताता है, यहोवा परमेश्वर ने देखा। हालेलुया। यानी कि अगर परमेश्वर नहीं देखता तो मतलब यह है कि प्रभु को उसकी बुराई का पता नहीं लगता, है ना। वचन कहता है परमेश्वर ने देखा, मीनिंग यह है अगर परमेश्वर ना देखता तो उसे पता नहीं लगता। जैसे माता पिता को आज बहुत दुख होता है जब वो अपने बच्चों को किसी बुरी लत में देखते हैं। कितने भाई बहनों को बहुत दुख होता है जब उनके स्वयं के भाई बहन किसी बुरी लत में फंस जाते हैं। एक विश्वासी भाई जेल में थे, हमें बहुत बुरा हुआ। हम उसके घर गए, प्रार्थना करके आए, परमेश्वर ने उसे बाहर किया। आमीन। और ये बुरा लगता है देखने के बाद या सुनने के बाद। परमेश्वर ने मनुष्य को देखा और रिजल्ट निकल कर ये आया कि क्या निकला? वहां पर बुराई भरी हुई है। हालेलुया। ए भाई, थोड़ा सा आप उधर। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने आप को, परिवार को जब देखते हैं तो बुरा फील करते हैं। हालेलुया। है ना। वचन क्लियरली कहता है परमेश्वर ने देखा और देखकर रिजल्ट बाहर आया कि क्या है? बुराई है। हालेलुया। क्या है? बुराई बढ़ गई है। हालेलुया। वचन कहता है उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न हो रहा था वो निरंतर बुरा था और रिजल्ट ये निकल कर आ परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछता। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि जो बहनें बिगड़ गई या जो भाई बिगड़ गए या जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। हालेलुया। आज एक सीक्रेट, एक रहस्य की बात होगी वचन के द्वारा। आप अपने हाथ उठाएं और कहें, प्रभु मैं जो कुछ सुनूं वो समझूं और जो समझूं वो 100 गुना प्राप्त करूं।
मैं इस वचन के द्वारा एक बड़ी क्रांति ले आऊँ। मैं इस वचन को आज सुनने के बाद बहुत बड़ा आशीषों का एक झरोखा खोल, ये वचन सुनने के बाद एक बड़ी बेदारी अपने क्षेत्र में ले आऊं। इन द नेम ऑफ जीसस, जो लोग सुन रहे हैं उनके द्वारा बेदारी आए, जो लोग सुन रहे हैं उनके द्वारा बेदारी आए, जो लोग सुन रहे हैं उनके द्वारा बेदारी आए, जो लोग सुन रहे हैं उनके द्वारा क्रांति आए, जो लोग सुन रहे हैं उनके द्वारा मिलियंस लोग उद्धार प्राप्त करें। आमीन। वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को देखा तो वो निराश हो गया। आज लोग भी एक-दूसरे को देखकर निराश हो रहे हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, है ना? इसको कैसे ठीक किया जाए? वचन बताता है, जब हम अ, वचन से ही देखते हैं, हालेलुया। 1 अध्याय और उसका 2 वचन। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और उसका 2 वचन। लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये वर्ड जो आता है बेडोल, हालेलुया। बेडोल का मतलब है नो एक्टिविटी। आप ऐसे समझें, जैसे बहुत से लोगों में पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं होती, निगेटिव एक्टिविटी होती है। निगेटिव एक्टिविटी देखने के बाद एवरी पर्सन जो देखता है, जैसे उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 और 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने आदमी को देखा और पता लगा इसके अंदर बुराई 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 भरी पड़ी है, और परमेश्वर ने उसे देखने के बाद पश्चाताप किया, समझो, यानी पछताया, यानी कि मतलब खेद प्रकट किया अपने अंदर और कहा, मैंने इसे क्यों बनाया। ऐसे कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, यार ये हो ही क्यों गया। ऐसे कितने परिवार हैं जो काम करने के बाद सोचते हैं, यार ये क्यों हो गया, है ना? तो वो बेडौल स्थिति आ जाती है, वो ऐसी स्थिति आ जाती है, नो एक्टिव, वो कोई एक्टिव नहीं है, उसमें कोई भी गति नहीं है, उसमें कोई भी भावना नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो हमें लाभ दे रही हो। परमेश्वर का वचन बताता है, उस जगह पर अगर मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता, कोई आपका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत काम नहीं कर सकता, वहां कोई काम कर सकता है तो वो होली स्पिरिट है, हालेलुया। वहां कोई काम कर सकता है तो वो है होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा, यानी कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा उस बिडोल जगह पर, जो बच्चा पागल हो गया, जो बच्चा पढ़ नहीं रहा, जो बच्चा बुरी संगति में चला गया और वो आपकी सुनता ही नहीं, उसका कान आपकी आवाज सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, वहां कोई काम नहीं कर सकता। वहां केवल परमेश्वर का आत्मा काम कर सकता है, हालेलुया। वहां परमेश्वर का आत्मा आपके घर में काम कर सकता है, हालेलुया। बाइबल कहते हैं, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, हालेलुया। आपकी जिंदगी में परमेश्वर क्या कर सकता है? प्रकाश ला सकता है, हालेलुया। कैसा प्रकाश ला सकता है? जो उस बच्चे की या उस बहन की या आपकी, हम सब की जिंदगी को रोशन कर सकता है, हालेलुया। यशायाह की पुस्तक कहती है, जब हम 9 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, हालेलुया। आप इसे प्रॉमिस कार्ड समझे, आपको बस क्लेम करना है, प्रभु के सामने एक एक प्रोमिस को रखना है। वो कहता है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्तली के देश का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार
अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। ये काम वो कहता है उत्पत्ति 1 अध्याय के 2 वचन में, जो बुडोल चीज़ है, बेडोल है, बेकार है, नो एक्टिव है, उसमें अगर कोई एक्टिविटी ला सकता है तो पवित्र आत्मा है। हालेलुया! आपकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा काम करेगा, आमीन। जो कुछ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए नो एक्टिव है, उसे आप पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपो, पवित्र आत्मा उसे एक्टिवेट करेगा। आमीन। क्या आप सहमत हैं? हालेलुया! अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मैं पवित्र आत्मा के हाथ में अपने घर को, अपने आप को सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा अपने घर को, मैं अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने व्यवसाय को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। देखिए, जब पवित्र आत्मा आता है, प्रभु का आत्मा आता है, कई बार बहुत सारे भाई-बहन वचन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। लेकिन जो एक्टिविटी परमेश्वर के आत्मा की होती है, जो उसकी सामर्थ्य की होती है, जो उसकी अधीनता की होती है, वो चली जाती है और समझो फिर वो बोलना जानता है बेडौल तत्वों की तरह। हालेलुया! आपको ऐसे नहीं होना। आपको कैसे होना है? निर्गमन 28 अध्याय 1 से 3 बताता है, तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून, नाबाद और अबीहू, एलियाजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव शोभा के निर्मित पवित्र वस्त्र बनाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, ध्यान से सुनना, हालेलुया, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वे मेरे निर्मित याजक का काम करने के लिए पवित्र ठहरे। वो कहता है बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप भी अपने घर में, अपनी लाइफ में कहे, प्रभु वो आत्मा भेज जो सफलता देता है। आमीन। प्रभु वो आत्मा भेज जो सफलता देता है। मोस्टली कुछ ऐसी कहावतें हैं कि खाना प्लेट में है, अगर नहीं तोड़ेंगे तो मुंह में नहीं जाएगा। मोस्टली कुछ ऐसी कहावतें हैं, पैसे का काम पैसे से होगा। मोस्टली कुछ ऐसी कहावतें हैं जो बहुत डिफरेंट है, कई बार विश्वासी भी उन्हें बोलता है। लेकिन क्या पवित्र आत्मा हमारे लिए काम नहीं करेगा? आमीन, करेगा, आपके लिए 100% करेगा। आमीन, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और अद्भुत व्यक्ति हैं। यशायाह की पुस्तक बताती है 43 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक, परमेश्वर आपके बदले में सब कुछ दे देगा, क्योंकि आप उसके लिए अनमोल हैं, अद्भुत है। आमीन। उन लोगों को नहीं पता था कैसे वस्त्र बनने हैं। हालेलुया! उनको कुछ भी नहीं पता था कि हारून के बच्चों के लिए कैसे कपड़े बनने हैं। 2 वचन कहता है, "तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निर्मित पवित्र वस्त्र बनाना।" उन्हें नहीं पता है कैसे बनेंगे। नो मोर डिटेल, नो मोर जैसे एग्जाम्पल होता है या फिर फर्मा होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज का युग कॉपीराइट का युग है। क्या करते हैं, एक दिन में ही लोग कॉपी कर लेते हैं। आप एक सॉन्ग को इंटरनेट पर डालिए, अगले कुछ ही घंटों में 10 सॉन्ग ऐसे ही डाल दिए जाएँगे। आप एक ड्रेस को पहन कर निकलिए, अगले 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे में ऐसी 100 ड्रेसेस आ जाएँगी। आप एक डिश किसी को खिलाइए, वो आप खाने के बाद कुछ घंटे बाद ही उस ऐसे ही खाने को बना देगा। एक कॉपी का एक ऐसा ज़माना चल रहा है, लेकिन आप देखिए कितने काम अभी भी मनुष्य नहीं कर पाता। इन लोगों को क्लॉथ्स की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, और कैसे कपड़े परमेश्वर ने कहा है,
तू अपने भाई हारून आमीन। तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निर्मित पवित्र पवित्र वस्त्र बनाना, है ना? ये अद्भुत वस्त्रों की बात हो रही है। आमीन। ये सिंपल क्लॉथ की बात नहीं हो रही, एक अद्भुत डिजाइन की बात हो रही है। आज भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अद्भुत हैं, अलग हैं। आमीन। आप सोचिए कैमरे का कैसे डिजाइन हो गया। आप कभी पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 29 को, आप पढ़िए यहेजकेल 1 अध्याय को, आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 5 को, कैसे कैमरा दुनिया में आ गया। आप कभी कैमरे को ध्यान से देखिए, फिर अपनी आँख की रेटिना को ध्यान से देखिए। हालेलुया! परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे ऐसे कपड़े बनाने हैं जो कैसे हों? वैभव और शोभा के निर्मित हो। आमीन। और उनको कौन बनाएगा? 3 वचन में कहता है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। आमीन। आज आप भी अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मुझे, मेरे परिवार को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। प्रभु यीशु मेरे घराने को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। बहुत से परिवार डिवोर्स ले रहे, पत्नी पति, बहुत से माता पिता अलग हो रहे हैं। अगर उनके बीच एक आत्मा होगा तो फिर अलग नहीं होंगे। देखिए पढ़े मेरे साथ निर्गमन 31 अध्याय 1 से लेकर के 3 वचन। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। आमीन। आज की रात आप सबसे भी प्रभु यीशु कहता है, मेरी आवाज सुनो। सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ। ऐसे ही प्रभु आज आपको, आपके घराने को नाम लेकर बुला रहा है। हालेलुया। 3 में कहता है, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया। है ना? ये परमेश्वर ने उससे कहा, मैं एक आदमी को बुला रहा हूँ, ऊरे के पुत्र को, उसका नाम बसलेल है। आमीन। और जो हूर का पोता है और उसका गोत्र यहूदा है, और मैं उसको ऐसी आत्मा देना देना चाहता हूँ जिसमें बुद्धि है, प्रवीणता है, ज्ञान है और सब प्रकार के कार्य करने की समझ है। कई सारी बहनें या भाई बहुत निराश होते हैं आफ्टर मैरिज। वो कहते हैं कि मेरे पति में या मेरी पत्नी में या मेरे बच्चों में या मेरे बॉस में या मेरे जूनियर में मैं या मेरे सीनियर में कोई समझ की बुद्धि नहीं है। एक लड़का शायद खरैद का काम करता है, और उसने संडे मीटिंग में आकर के बताया कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरा बॉस बहुत बुरी तरह बात करता है, बहुत बहुत अलग तरीके से व्यवहार करता है। मैंने उसकी ओर हाथ करके कहा कि सब लोग इसकी ओर हाथ करें, फिर प्रार्थना किया और हमने कहा तू उस नौकरी को छोड़ दे, तेरा आदर आएगा। लेकिन उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने आवाज सुनी और जाकर कुछ दिन बाद रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ने की बात कर दी। घर आ गया, उसके बॉस ने दौड़े दौड़े से फोन किया, लेने यार पूछा वो बात बता जिसके कारण तू नौकरी छोड़ रहा है। उसने कहा सर मुझे आपका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसने कहा मैं आज से तुझे अपने बेटे की तरह आवाज दूंगा और तेरी सैलरी भी बढ़ा रहा हूँ। आमीन। परमेश्वर का आत्मा हमने उस दिन के लिए मांगा। आज आप सब के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी, आप जहां कहीं भी ये मैसेज सुन रहे हैं मुझे इस समय, उन सब के लिए पवित्र आत्मा उतर आए। आमीन। उसने एक आदमी को बुलाया, उसका नाम ऊरी का पुत्र है, उसका नाम बसलेल है, वो हूर का पोता है, यहूदा के गोत्र का है। परमेश्वर ने कहा मैं उसे आत्मा दे रहा हूँ। अब देखो 4 वचन क्या कहता है। वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में
जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। सुन, मैदान के गोत्र वाले अही अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ। वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए। और परमेश्वर क्या आपके द्वारा नहीं काम करेगा? क्या परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजकर आपके पिता में काम नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आत्मा को भेजकर आपके शत्रुओं में नहीं काम करेगा? जब उसने इन व्यक्तियों के अंदर आत्मा भेजी और उनके सपोर्ट के लिए काम किया, आपको भी इस चीज के लिए प्रभु के सामने आना पड़ेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के सामने आएंगे और इस बात को रखेंगे, प्रभु मैंने आपके वचन को पढ़ा है, हालेलुया। प्रभु मैंने आपके वचन में इस बात को देखा है, हालेलुया। प्रभु आपने कैसे मूसा के भाई हारून के बच्चों के लिए कपड़े बनाने के लिए कैसे वहां बुद्धि का आत्मा भेजा, हालेलुया। निर्गमन प्रभु 31 अध्याय में कारीगर का कार्य करने के लिए आपने हूर के पोते बसलेल में जो यहूदा के गोत्र का है पवित्र आत्मा भेजा। क्या तू मुझ में, मेरे शत्रुओं में, मेरे परिवार में नहीं भेजेगा? वो तुरंत भेजेगा, हालेलुया। वो तुरंत भेजेगा। भजन 2:8 में उसने कहा, मुझसे मांग, हालेलुया। कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। कितना बड़ा विषय है शांति का, कितना बड़ा विषय है हमारा धन्यवाद का। जब बाइबल में हम इस बात को पढ़ते हैं, भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 8 वचन लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति या तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। है ना? वो कैसे होगा? जब पवित्र आत्मा आपके पक्ष में लोगों को लाएगा, जब पवित्र आत्मा आपके घरों में, आपके जीवन में लाएगा। परमेश्वर ला सकता है। कई बार रिश्तेदार बेचारे छोड़कर चले जाते हैं, कई बार खुद के बेटे बेटी चले जाते हैं। आपको इन सब मामलों में पवित्र आत्मा को बुलाना होगा, हालेलुया। आपको इन सब मामलों में परमेश्वर के सामने आत्मा में बातें करनी होंगी, रखना पड़ेगा। प्रभु इनके अंदर अपनी आत्मा भेज, मेरे फेवर की आत्मा भेज, हालेलुया। प्रभु इनमें मेरे मेरे पक्ष की आत्मा भेज। वो भेजेगा, वो आपसे प्यार करता है, वो भेजेगा। आमीन। देखिए, पढ़ें पहला शमूएल 10 अध्याय और उसका 6 से लेकर 10 वचन।
आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, साउल एक डिफरेंट व्यक्ति था। वो बिल्कुल अलग था। हालेलुया। उसके मन में, उसके आत्मा में कोई भी ऐसा विचार नहीं था कि वो किसी को नबूवत करे। हालेलुया। उसके पास कोई भी ऐसा इच्छा नहीं थी कि वो नबूवत करे। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के जन के टच में आया, जैसे उसने परमेश्वर के लोगों के बीच रहना शुरू किया, उसी दिन उसी दिन कुछ चिन्ह उसकी लाइफ में होना शुरू हो गए। आमेन। जब आप अपने आप में देखते हैं तो गुस्सा दिखता है, कमजोरी दिखती है, गरीबी दिखती है, समस्याएं दिखती हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के लोगों में आते हैं, परमेश्वर के वचन में आते हैं, तब सब चीजें पॉजिटिव हो जाती है। आमीन। आज की रात पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि आपके लिए जो कुछ असंभव है, मैं वो संभव करूंगा। आमीन। आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, जैसे पवित्र आत्मा ने यहाँ अपनी एक्टिविटी दिखाए। देखिए, एक ही पवित्र आत्मा कितने सारे वर्क मनुष्यों की लाइफ में कर सकता है। आमीन। जब हम न्यायियों की पुस्तक को देखते हैं, हालेलुया, न्यायियों की पुस्तक हमारे लिए एक ऐसी पुस्तक है जो हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सरेंडर करना है। आमीन। वचन बताता है, जब हम न्यायियों की पुस्तक 3 अध्याय पढ़ते हैं, 3 अध्याय 7 से लेकर के 10 वचन तक और 11 तक, देखिए वहां लिखा है, इस प्रकार इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर को भूल कर बाल नामक देवता और असेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। ये उनकी एक्टिविटी थी, ये उनके कर्म थे, ये उनका जीने का स्टाइल था। परमेश्वर से दूर भाग गए। लेकिन वचन बताता है, तब यहोवा का क्रोध इज़राइलियों पर भड़का और उसने उनको अरमनेल रेहेम के राजा कूशन रिस्यातीस के अधीन कर दिया। तो इज़राइली 8 वर्ष तक कूशन के अधीन रहे। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इज़राइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नियल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इज़राइलियों का न्यायी बन गया। हालेलुया। और लड़ने को निकला। आमीन। और यहोवा ने अराम के राजा कूशन को उसके हाथ में कर दिया और वह कूशन पर जयवंत हुआ। आमीन। और वहां 40 साल तक शांति बनी रही। हालेलुया। आप भी अपने हाथ उठाएं, आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे ही लोगों को चुनेगा। आमीन। वो आपके घर के व्यक्ति होंगे, वो आपके जूनियर सीनियर होंगे, वो आपके पड़ोसी होंगे। आप जहां कहीं जाएंगे और परमेश्वर ऐसे लोग आपके लिए नियुक्त कर देगा, क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, वो चाहे किसी भी गोत्र का हो, किसी भी समुदाय का हो, पर वो फेवर की बातें आपकी ही करेगा। हालेलुया। वो चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, कमजोर हो, छोटा हो, बड़ा हो, पवित्र आत्मा जैसे उसमें आएगा, वो आपके फेवर की ही बातें करेगा, वो आपके फेवर को ही प्रकट करेगा। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट, हम आपके कलवरी महिमित उस तेजोमय सिंहासन के द्वारा आज की रात आपके लोगों को प्रभु यीशु के नजदीक लाते हैं। और जो लोग सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सब के घर में, परिवार में, भाई बहनों में बहुतायत से काम करे। हर एक जन को पवित्र करे, हर एक जन को चंगाई में दे, हर एक जन को बरकतों में दे, हर एक जन को एक नई लाइफ में लाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप टच करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप टच करें। हालेलुया। आप सामर्थ के साथ उतरें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप सामर्थ के साथ उतरे। हालेलुया। आज के बाद प्रभु, जब हम संडे को
पवित्र आत्मा के विषय में बात करेंगे, मेरे पिता ये सब बड़ी-बड़ी गवाहियों के साथ जुड़े। मेरे प्रभु ये सब बड़ी-बड़ी गवाहियों के साथ जुड़े, अपने बड़े प्रोजेक्ट के, अपने बड़े केस सोल के, अपनी बड़ी विजय के साथ तेरी गवाही दे। पवित्र आत्मा आज के बाद आप इनके फेवर में काम करें। पवित्र आत्मा आज के बाद इनके फेवर में, इनके घर में, ऑफिस में, मोहल्ले में, सिटी में, देश में इनके लिए काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के बड़े नाम की महिमा के लिए। प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उन्हें टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, होली गोस्ट टच करो। हर एक दर्द से आज़ाद करो, रसोली से, पथरी से, गुस्से से, बेघर से और हर तरीके की ऐसी चीज़ से आउट करे, आज़ाद करे। देखो सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कई लोगों की पीठ का दर्द अभी जा चुका है। आमीन, आमीन। कई लोगों के घर से पथरियाँ जा चुकी है। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का आत्मा कहता है आप कल सुबह, परसों सुबह अपनी एक बड़ी जॉइनिंग की बात सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है कई लोगों का एक्सीडेंट होना था लेकिन अब नहीं होगा। हालेलुया। कोई एक सिस्टर एक पुरानी सी दीवार के पास रहती है। उसका वो दीवार बहुत पुरानी है। परमेश्वर का आत्मा कहता है बहुत दिन से प्रभु ने थाम रखी, आप लोगों पर नहीं गिरी। अब आप उसकी जगह बेस्ट एक घर की आशीष देखेंगे। उस घर में आपके एक बेस्ट दुकान की आशीष देखेंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है कोई भाई है जो अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ बहुत डिप्रेस है, बहुत अलग फ़ील कर रहा है, लेकिन कल के बाद आप आज की रात के बाद जैसी कल शुरू होगा, सब कुछ बदला हुआ देखेंगे। पवित्र आत्मा आप लोगों को छुए, शांति दे। जैसे प्रभु कालेब के भाई को आपने नियुक्त किया, जैसे हारून के बेटों के कपड़े बनाने के लिए लोगों को नियुक्त करा, ऐसे पवित्र आत्मा इनके लिए नियुक्त करे। यहोवा रब्बा शना तेरे दूत तेरी सामर्थ के साथ लोगों में काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। ओके, हम एक गीत गाएंगे और जो लोग गवाही देना चाहते हो इस गीत के बाद जरूर गवाही दें। हम एक गीत गाएंगे मंजू बहन के साथ।
कोई गवाही देनी चाहेगा? ओके, बताइए जी गवाही कौन दे रहा है? ओके सिस्टर बताइए क्या हुआ था? जी सिस्टर। अच्छा तो क्या हुआ था बहन उनको? सब बोले हालेलुया। तो इनके इनके पति को बहुत बहुत भयानक दर्द था, है ना बहन? तो जैसे ही प्रार्थना हुई तो दर्द क्या हो गया? गुड, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। जी बताइए बहन जल्दी। अच्छा जी। अच्छा आज वो जुड़े हैं? उनसे बात कराई। जी बताइए क्या नाम है बहन आपका? नहीं नहीं, उनका जो आपके पास थे वो आज हैं, जुड़े हैं? ठीक है, मैं कैश ले लूंगा। अच्छा। ओके चलो, प्रभु की स्तुति हो, उनका भी दर्द चला गया और आपके पति का भी, आमीन। और गवाही देगा? जी बताइए। जी। ओके। आमीन। पवित्र आत्मा यानी प्रभु की सामर्थ बड़े-बड़े मसले सोल्व करते हैं, हालेलुया। आपकी ज़िंदगी के सारे मसले प्रभु आज ही सोल्व करे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आमीन। आपकी गाड़ी कितने दिन से फँसी हुई थी? कितने दिन से वो आपको गुमराह कर रहे थे? हालेलुया। लेकिन जैसे प्रार्थना के बाद कॉल किया, तो वो आदमी नरम हो गया, है ना? आमीन। आमीन। देखो प्रभु ने इनको सपोर्ट कर दिया। इनका गाड़ी इनके हाथ में आ रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। और लोग भी जो सुन रहे हैं, आप भी प्रभु के हाथ में खुद को समर्पित करें। प्रभु आपके द्वारा आपके सारे मसलों को पवित्र आत्मा सोल्व कर रहा है। आमीन। कोई और गवाही देगा? ओके, बताइए बहन। ओके, आपको क्या हो रहा था बहन जो आपकी रिपोर्ट्स करानी पड़ रही थी आपको? ओके। ओहो! अच्छा। हुँ, हुँ।
हुँ, हुँ। और आपकी देह में क्या फ़ील हो रहा है आपको? अपनी पसलियों पर हाथ रख के आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई हैं। आपको कल सुबह से आपकी पसलियाँ भी आपको नॉर्मल ही मिलेगी, आमीन। आपकी हर एक पसली पर आज हाथ रखकर बोल रहे हैं, वो सारी की सारी नॉर्मल आएँगी। देखो कितनी बड़ी बात है कि अगर इनके एक टेस्ट में भी कुछ भी आ जाता, छोटी-बड़ी बीमारी तो बेचारे क्या करते? लेकिन प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की दया से उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई। सब हाथ उठाए बोले हालेलुया! और फिर कोई और गवाही देगा? जी, जी, बताइए। ओके, हालेलुया! देखो ये बेचारी बहन रो रही थी और सच में ये पवित्र आत्मा का काम है। अगर पवित्र आत्मा कालेब के भाई के अंदर ना आता, तो वो कभी ना जीत पाता। आमीन। अगर ये बहन फ़ोन ना करती और पवित्र आत्मा वहाँ काम न करता, तो क्या हो सकता था? बेचारी का घर आज घर से बाहर होती, लेकिन परमेश्वर ने इसको नेक्स्ट 2 मंथ और दे दिया। आज की रात इसके लिए प्रार्थना है कि इन 2 मंथ में परमेश्वर इनको स्वयं का घर की आशीष देगा। आमीन। ओके, गुड नाइट जेमसी की। जी, जी, बताइए आप कुछ कह रहे हैं? Okay, good night, Genesis. We meet in next meeting. May God bless you.